सवाल सीधे पूछ रहा हूं मैं आपसे, इंडिया का अगला टेस्ट कप्तान कौन है? क्या वो डिसाइड हो चुका है? कल तक मुझे लग रहा था कि डिसाइडेड है। बड़ी बात। कल तक मुझे लग रहा था कि शायद उस खिलाड़ी को भी बता दिया गया है। कल तक मुझे लग रहा था कि एवरीथिंग इज इन सिंक। और वो कौन थे? शुभमन गिल। आज मुझे लग रहा है कि इट इज राइट नाउ नॉट अ डन डील। अब परसेंटेजेस मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तंबू के बंबू में बहुत से बंबू हैं। एक इंसान ने तय नहीं करना, दो ने करना नहीं, तीन ने करना नहीं। इसमें चार चार पिलर्स हैं आपके। मुझे लगता है कि विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद, नॉट रोहित शर्मा की रिटायरमेंट, विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा इस पेंडोरास बॉक्स को आपने चाबी से खोल दिया है। तो विराट को दे देते हैं आप कप्तानी, अगर कप्तान मिल ही नहीं रहा आपको कोई। तो मिल रहा की प्रॉब्लम नहीं है, विजन स्टेटमेंट तो उन्होंने बता दिया। कहां है वो? आपकी लॉन्ग, आपको दिया ना आपकी लॉन्ग टर्म सोच है शुभमन गिल, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऋषभ पंत का नाम आता था, वो नहीं है। क्यों नहीं है? आई डोंट नो, हैरानी है इस बात को लेकर। परहैप्स हो क्या रहा है ना निखिल, हम ऋषभ पंत की टोटलिटी में उनके करियर को देख रहे हैं, बट आई थिंक पिछले साल एक्सीडेंट के बाद से जब से कमबैक हुआ है, शायद वो उस तरह का कमबैक नहीं हुआ है जिस तरह के लोग मान रहे थे, सोच टेस्ट रहे क्रिकेट थे। में आप मिरेकल्स उनसे एक्सपेक्ट करते हो, बेचारे मिरेकल नहीं कर पा रहे हैं। बट टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा, बैंगलोर की उनकी जबरदस्त 99 बनाए थे, है ना। और उसके बाद बीजीटी में भी मैं आपको एक इंडिकेशन दूं, इंपैक्टफुल जो आपकी इंडिया ए की टीम का ऐलान कल से हम वेट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहा? पेच फंसा होगा कोई। पेच फंसे हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि भाई वो इंडिया ए के वो प्लेयर्स होंगे सारे, जब टीम का ऐलान होगा, जो आईपीएल का लास्ट हफ्ता नहीं खेल रहे होंगे। करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपकी कोशिश होगी 12-13 वो खिलाड़ियों को वहां पे भेजा जाए जिनकी टीमें बाहर हो रही हैं। वो पहला मैच क्लैश कर रहा है। दूसरी बात है कि आपने ऋषभ पंत की ही क्यों की बात की है। मेरा ही मानना है पंत कंटिन्यूज टू बी योर नंबर 1 विकेट कीपर, हालांकि नितिन का मानना है कि 50-50 है। मतलब स्टार्टिंग 11 उन्होंने आई थिंक ये बात मानी बाद में। लेकिन अब आपके ध्रुव जुरैल भी हैं, मेरे हिसाब से इज अ सेकंड चॉइस फिलहाल। बट ऑल ऑफ अ सडन ईशान किशन का नाम भी तो आ रहा है कि उनको भी इंडिया ए भेजा जाएगा। इंडिया ए में भेजा जाएगा सर, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन वो मेन टीम के सेटअप के साथ तो फिलहाल उनको सर देखो, इंडिया ए में रिहैबिलिटेशन तो है ही है ना। हाँ वो है, वो तो होगा, रिहैबिलिटेशन हो रही मुझे है। एक सिंपल सी चीज बताइए, चलिए मैं मान लेता हूं कि अगर, चलिए फर्ज कीजिए अगर इंडिया ए की उस टीम के साथ ईशान किशन को नहीं भेजा जाता है, फॉर एग्जाम्पल, आपके उस विकेट कीपर कौन है? ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल को आप भेज रहे हैं उधर? हाँ, मतलब आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने क्या करना है, अब हो गया उनका काम, क्योंकि वो उनका प्लेऑफ्स के लिए वो हाँ, वो तो आप केएस भरत को भी भेज सकते हैं। नहीं, केएस भरत आई थिंक हो गया, हो गया, उनसे आगे चले गए आप काफी टाइम पहले। आप देखो ना, आज आप अपने 4-5 विकेट कीपर्स के नाम लेते हो, आप उसमें केएस भरत का नाम नहीं लेते हो, आप रखते नहीं हो उनका। और दूसरी चीज, उनकी सिर्फ बल्लेबाजी की बात नहीं, उनकी बैटिंग की भी बात, सिर्फ उनकी कीपिंग की भी बात आ गई थी। आपको याद होगा वो एक सीरीज वो उनकी काफी खराब गई थी। खैर, बड़ा सवाल फिलहाल यही आता है कि आपका अगला कप्तान कौन? क्या मतलब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी अभी जिक्र किया, आपकी पूरी बातों में जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं आया। आपने 2 नाम लिए, आपने शुभमन गिल का, चलिए मैं एलिमिनेशन पे जाता हूं। आपने शुभमन गिल का नाम लिया, आपने केएल राहुल का नाम लिया, बट आपने बुमराह का नाम नहीं लिया। मैं वही तो कह रहा हूं। आप भाई ऋषभ पंत पे बात आ गई, पंत मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ चॉइस नहीं है। 4 अगर आपके पास नाम है सर, केएल राहुल मेरे हिसाब से बड़ा लॉजिकल थे कप्तानी के लिए, बट उनका भी नहीं है। शायद वही जो कल निखिल ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि 33-34 साल की उम्र है, वो कप्तानी कर चुके हैं भाई। दूसरी बात ये, मैं केएल का ये कहूंगा कि एक्चुअली अगर इंडियन क्रिकेट इस स्थिति में नहीं होता तो केएल राहुल की कप्तानी आप छोड़े, जगह पे भी डिबेट होना चाहिए। मैं बोलता हूं क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि केएल राहुल बीजीटी से पहले ड्रॉप थे, बीजीटी में वो आए, उन्हें मौका मिला, शुरुआत उन्होंने अच्छी की, हमने तारीफें भी की, लेकिन अंत उनका वैसे हुआ कि बीजीटी की उनकी एवरेज 30 के करीब है। तो और वो जो करियर एवरेज और नीचे आई, नीडल मूव ही नहीं किया। जहां आप थे, जिससे आपको परेशानी थी कि भाई कोई एक शख्स जितने इतने टेस्ट मैच खेले, मिड 30 में एवरेज है, वो उससे आगे बढ़ता, वो ना आगे बढ़े, ना वो
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल का पॉइंट टेबल पूरी तरह से हिलकर रह चुका है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल जो कि काफ़ी देर तक टॉप पर रही, अब वो छठे नंबर पर जा गिरी है। मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स जो कि 5वें, 6ठे, 7वें नंबर तक पहुंच चुके थे, वो अब पॉइंट टेबल में नंबर 2, 3 और 4 पर आ चुके हैं। नंबर 1 पर है गुजरात टाइटंस, नंबर 2 पर है आरसीबी, नंबर 3 पर है पंजाब, नंबर 4 पर है मुंबई इंडियंस और नंबर 5 पर है दिल्ली कैपिटल। जीटी और आरसीबी तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन पंजाब, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल में से देखना ये है कि कौन सी टीम अब बाहर होगी। और दूसरी आपको सबसे बड़ी खबर देते चलें कि इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट मैचेस में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और विक्रांत गुप्ता का ये कहना है कि रोहित शर्मा ने ये रिटायरमेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं ली, बल्कि उन पर प्रेशर डाला गया है, क्योंकि बीसीसीआई की मंगल वाले दिन मीटिंग हुई थी, जिसमें सेलेक्टर्स, कोच सब ने रोहित को ये कह दिया कि इंग्लैंड के दौरे पर आप नहीं जाएंगे। और इस मीटिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर ही रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और टेस्ट मैचेस के अगले कप्तान का ऐलान अगले 5 से 6 दिनों में कर दिया जाएगा, जिनमें बड़े नाम केएल राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल शामिल हैं। और चांसेस आर हाई कि शुभमन गिल को ही कप्तान बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वॉर की, कि जिसमें इंडिया ने पहलगाम को जवाब बनाकर 7 मई को रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिए, और वो भी मासूम शहरियों और मसाजिद पर, जिसमें कई लोग जख्मी हुए और कई को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडियन आर्मी के कई एयरक्राफ्ट्स को गिराकर, जिनमें राफेल भी शामिल है। और इन हालात के चलते हुए बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत सी पाबंदियां लगा रखी हैं, जिनमें कई बड़े यूट्यूबर्स के चैनल बैन करना, पीएसएल की ट्रांसमिशन को इंडिया में बैन करना, और चांसेस आर हाई कि एशिया कप में इस साल आपको पाकिस्तान भी देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा झड़पें जारी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सूरत हाल जंग में बदल जाए। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।